Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called straight lines. Straight lines की 10.3 का 18 और 16 ये दो क्वेश्चन हमारे रहते हैं. पहले मैं कराऊंगा 18 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मैं बिना देखे, बिना बुक देखे, मुझे याद है P is the length of the perpendicular drawn from the origin to the line whose equation is x upon a plus y upon b is equal. अच्छा, whose intercepts on the axis are a and b respectively. Show that 1 upon a square plus 1 upon b square is equals to 1 अपॉन पी स्क्वायर. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजाक मत उड़ाना. इफ वो बोल रहा है P इज द लेंथ, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to a line whose intercepts on axes are A and B respectively, then show that 1 upon dash plus 1 upon dash is equals to 1 upon dash. 1 upon a square plus 1 upon b square is equals to 1 upon p square. ये शो करना है, लैंग्वेज को पकड़ो. If P is the length of perpendicular drawn from origin to the line whose intercepts on the coordinate axes are. पहला इंटरसेप्ट हमेशा x एक्सिस का होता है, दूसरा इंटरसेप्ट हमेशा y एक्सिस का होता है. P is the length of perpendicular drawn from origin, origin मतलब 0 0, to the line whose intercepts on the coordinate axes are a and b respectively. Show that 1 upon a square plus 1 upon b square is equals to 1 upon p square. सर हम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग intercept form of equation of line. इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1. यह आ जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. हम इस लाइन की इक्वेशन आपको निकाल के दे दिए. अब बताइए आप क्या कर सकते हैं. मैंने कहा अब वो कर सकते हैं जो फॉर्मूला हमने किया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. यहां पर पॉइंट दे रखा है 0,0, डिस्टेंस दे रखा है और लाइन की इक्वेशन सब दे रखा है. तो एक बार पुट करके देखो. डिस्टेंस दे रखा है p, पॉइंट दे रखे हैं 0. तो ये जो x अपॉन ए है ये हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन b इंटू वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर. और जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0,0. तो x की जगह भी डाला 0, y की जगह भी डाला 0. तो क्लास क्या बोलेगी, p बराबर हो जाएगा ये भी 0, ये भी 0, माइनस 1 का मॉड होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर. आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं. ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा. तो अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी. अब एक स्टेप लगेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर. मेरी राइटिंग को क्या हो गया है, ध्यान से. जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर. तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, जल्दबाजी कहीं जाना हो ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर is equals to 1 upon p square. This is the final LHS is equals to RHS. जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया. एक बार दोबारा देख लेना, कहीं कोई दिक्कत हो तो दोबारा भी करा दूंगा. ये था सवाल नंबर 18. 18 के बाद NCERT की क्वेश्चन नंबर 16 10.3 का
जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप भी लगेगी। इफ P and Q are the lengths of perpendiculars drawn from origin to the line, line नहीं है, lines x cos theta minus y sin theta is equals to k cos 2 theta and x secant theta plus y cosecant theta is equals to k, is equals to क्या बेटा k, then respectively prove that p square plus 4q square is equals to k square। डर लग रहा था इसीलिए आखिरी तक बचा के रखा है। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से करा सकता हूं, जो तरीका आपको पसंद आए मैं उससे करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की फिगर चाहिए। तो बच्चे ने कहा सर पहला ये दे रखा है कि एक x x डैश y डैश एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है, थोड़ी पतली लिख रहा हूं, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा, जिस पर ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0 से जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसकी लेंथ है p सर, उसकी लेंथ है p। और सर एक और लाइन है सर, अगर आप ध्यान से देखो एक और लाइन है, ध्यान से बेटा इसमें टिप है, x x डैश y y डैश, दूसरी लाइन ये है जिसकी इक्वेशन ये है। तो बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा ना यहीं पे टिप है, ये तो साइन कॉस की टर्म्स में दे रखी है, ये कोसिकेंड और सीकेंड की टर्म में दे रखी है। सर मैं आपको कराता हूं, आप क्या करो, x अपॉन कॉस थीटा माइनस y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू के। सर जब ये साइन कॉस में दे रखी है, पहली इक्वेशन अगर साइन कॉस में दे रखी है तो आप दूसरी इक्वेशन को भी साइन कॉस में कर दो, दोनों एक जैसी लगे। ठीक है जी, एलसीएम आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू के एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले तो लगा था लॉजिक, अब लगेगा एक्स फैक्टर, बहुत बड़ा एक्स फैक्टर। बच्चे ने कहा सर इसमें जो पहली लाइन दे रखी है उसमें के कॉस 2 थीटा है, अगर आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन थीटा कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 2 आ जाएगा। मैंने कहा ले भाई कर दे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू के अपॉन 2 साइन 2 थीटा। बस गंदी बात क्या है कि के अपॉन 2 आ गया, बाकी सब सही है। इस पर जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसकी लेंथ है Q। अब बस जय माता दी, मुझे पहले पॉज करो और यहां तक कॉपी करो, पहले यहां मैं टाइम देख रहा हूं कि मैं कितने टाइम में से क्रैक कर पाया, इसको पहले कॉपी करना फिर आगे जाना। अब हम यूज करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मतलब P बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P बराबर होगा x की जगह 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा, ये प्लस के कॉस 2 थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा, सारे के आगे मॉड अंडर रूट में कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो P बराबर हो जाएगा के, ये भी 0 ये भी 0, ये माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो P बराबर हो जाएगा के कॉस 2 थीटा और नीचे वाला होता है 1, 1 का अंडर रूट होता है 1,
ये मेरे P की वैल्यू आ गई K cos 2 थीटा, इसे मान ली इक्वेशन 1। अगर 7 हो तो वैसे ही Q बराबर होगा मॉड में फिर 0 इंटू साइन थीटा माइनस 0 इंटू कॉस थीटा माइनस K अपॉन 2 साइन 2 थीटा मॉड में अपॉन अंडर रूट में साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों में ये फॉर्मूला लगाया है। आई होप कि मैं जल्दी नहीं कर रहा। तो Q बराबर हो जाएगा भैया ये भी जीरो माइनस K अपॉन 2 साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। तो Q बराबर हो जाएगा, मॉड है, मॉड में से माइनस हट जाएगा, K अपॉन 2 साइन 2 थीटा। आराम से अब्सॉर्ब करना। बच्चे ने कहा सर यहाँ K cos 2 थीटा आ रहा है, ये 2 उधर ले जाओ, तो 2Q बराबर हो जाएगा K साइन 2 थीटा। इसको मान लो इक्वेशन 2, और मैं चाहूंगा यहां के बाद मुझे पॉज कर लो। अब आंसर में चाहिए क्या, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो, पी स्क्वायर प्लस 2Q का होल स्क्वायर इज 4Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस K स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर K स्क्वायर कॉमन अंदर बचेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, जो कि होता है 1। पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर is equals to K square। LHS is equals to RHS। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो प्लीज एज सुन एज आपकी जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है, भाई जाओ आइसक्रीम खाओ, एंजॉय। आपने 10.3 पूरी झेली है मेरे साथ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और 10.1, 2 और 3 को कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 बार करने के बाद मिसलिनियस करने का मजा ही अलग आ जाएगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।